हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद। आज के लेक्चर में और एक क्वेश्चन लेता हूँ। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क पे, v इज इक्वल्स टू 1/√x और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी थी एट x इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एंड वी गॉट टू द आंसर -1/8। आज के लेक्चर में और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एग्जाम्पल दिया है, इफ़ gravitational potential is given by expression v is equals to x square plus y square plus z cube, then find gravitational field at 1,1,2 at 1,1,2 ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे किया हमने। हम dv/dx करेंगे, dv/dy करेंगे और dv/dz करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग वेरिएबल्स हैं। सो dv/dx जब हम करेंगे y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x, y और z कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन आया 0। फिर dv/dy करेंगे। सो dv/dy या dou-v/dou-y का बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जब मोर देन वन वेरिएबल आते हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब इतना ही है कि अगर तुम x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, भले ही वो वेरिएबल हो तो भी। सो dv/dy यहाँ पे वेरिएबल है y, x और z इसके लिए हो जाएंगे कांस्टेंट, उनका डिफरेंशिएशन 0। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y। यहाँ पे z क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो अभी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो हम लिखेंगे dou-v/dou-x i कैप j कैप ये k कैप। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, मतलब इन द x डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड dou-v/dou-y इट इज़ अ फील्ड इन द y डायरेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली दिस इज़ द फील्ड इन z डायरेक्शन। तो k कैप j कैप i कैप लगा दिया और उसके ऊपर एक एरो दे दो, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमें 1, 1, 2 ये पॉइंट्स पे पूछा था, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 और z की जगह पे भी 2 पुट कर देंगे। हमें ये मिला, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर या शेल, ठीक है, वो पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट किया था वैसे ही हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहला केस लिया कि लेट से ये पी पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है, ये हॉलो स्फीयर है। तो पी का डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करते हैं हमेशा। तो लेट से वो डिस्टेंस है आर। हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कोई पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से इधर लेके आएंगे इस स्फीयर के सामने जिसका मास है कैपिटल M, तो कितना पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो देखते हैं। अगर ये यहाँ पे ये स्फीयर ना हो कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास होता और ये यहाँ पे लेके आते, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लिखते पोटेंशियल एट P का? -gm/r। ओके, वैसे स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे वो हम कर रहे हैं। तो स्टेप 1 हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जस्ट एक रिलेशन पता है, एक रिलेशन हमने जस्ट किया, E इज इक्वल्स टू -dv/dr, ये रिलेशन हमें पता है। यहाँ पे हमें पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी ये पता है, इसलिए तो ये रिलेशन लगाया हमने। E की वैल्यू पता है तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। ठीक, तो मुझे बताओ भाई ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है स्फीयर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, क्या फॉर्मूला बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड का? याद नहीं आ रहा है, gm/r²। ठीक, सो मुझे पोटेंशियल चाहिए, मैंने क्या किया, ये E इंटू dr इज इक्वल्स टू -d, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, इसको माइनस दे देता हूँ
और इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सो डी वी को मैं इधर से लिखना चाहूँगा, ये माइनस ई इंटू डी आर, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे एक रिलेशन पता है, ई इज़ इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। जस्ट हमने कल के लेक्चर में यही रिलेशन बिल्टअप किया था, और उसके अभी जस्ट पहले कुछ एग्जांपल्स हमने किए। मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट पी पे पता है, ड्यू टू हॉलो स्फीयर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ड्यू टू हॉलो स्फीयर आउटसाइड द पॉइंट, जी एम बाय अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी मुझे पता है। डी आर को मैं इधर लेके आया, देखो नीचे, मतलब ई तो पता है मुझे, राइट। मुझे वी निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो डी आर को इधर लेके आया भाई, ये देखो डी आर आ गया। ये माइनस साइन इधर से दे दिया, ये देखो, तो इसको प्लस कर दिया। ये स्टेप में मैंने डी वी को इधर से लिखा, ये टर्म इधर से लिखी, ठीक है। अभी इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स इंटीग्रेट ताकि मुझे वी मिल जाए। लेट्स इंटीग्रेट ताकि मुझे वी मिल जाए यहाँ से। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आए हैं हम, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो वो बताना कन्वीनियंट जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल की लिमिट लगा देंगे हम इन्फिनिटी से लेकर पी तक, और फील्ड को भी वहाँ से वहाँ तक ही देखना है, तो उसको भी हमने लगा दिया इन्फिनिटी से लेकर पी तक, ठीक है। ये पी तक मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस है पी फ्रॉम द सेंटर इज़ आर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर। इसके टर्म में हमें लिमिट लगानी। यह सेंटर से इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। ये सेंटर से जब वो फाइनली पी पे आएगा कितना डिस्टेंस है, आर, इसलिए इन्फिनिटी यहाँ पे ऊपर आर, ठीक है। पोटेंशियल को नीचे इन्फिनिटी लिखा, मतलब पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना है, और जब पी पॉइंट पे आएगा तो पी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना है, इसलिए ऊपर पी लिखा है, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी, उसकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट पी इज इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ई की वैल्यू रख देते हैं। हमें फार्मूला पता है, इंटीग्रेट बाद में करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे। ई हमें पता है, ई कितना होगा इसका, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वो पुट कर देते हैं, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। लिमिट लोअर इन्फिनिटी अपर आर। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करना बाकी है, लेफ्ट का इंटीग्रेट कब का हो चुका, 2 स्टेप पहले। यहाँ पे कांस्टेंट जी है, एम है, बाहर ले लिया, ये इन्फिनिटी से आर, अंदर हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू ये डी आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई मुझे बताएं, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर, क्या वो 1/r आएगा क्या, -2 r⁻⁻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 ⁻
by minus यस, तो ये इन्फिनिटी और ऊपर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो हम चलते हैं आगे, इसको लिमिट्स पुट करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी पी बोल सकते हैं क्या, नहीं, वी पी तो निकालना है सर। वी इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं हम, ज़ीरो लिख दे क्या उसे। the zero. सो मुझे मिल गया वी पी माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया प्लस जी एम, अपर लिमिट है आर, वो पुट कर देंगे, तो ये 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एट पी हमें मिल गया जी एम अपॉन आर, और हमें पता है पोटेंशियल हमेशा हम निगेटिव रखते हैं, सो इट शुड बी निगेटिव। सो वी पी मुझे मिल गया यहाँ से, पोटेंशियल एट P point, I got it as माइनस जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल पूछते हैं तो हमें बताना पड़ेगा इट इज़ माइनस जी एम अपॉन
आर। सेकेंड केस में क्या देखा हमने, P इज़ ऑन द सरफेस, P पॉइंट अगर सरफेस पे है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला निकाला था उसी के अंदर इस R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर कर देते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P मुझे मिल गया -G अपॉन कैपिटल R। नाउ लेट्स सी द केस 3। केस 3, P इज़ इनसाइड पे है P पॉइंट। सो P पॉइंट को हम इनसाइड लेके जाते हैं। ये P पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज डिस्टेंस स्मॉल r। P पॉइंट अंदर चला गया, तो अंदर पे पोटेंशियल कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला से चलते हैं, हमारे पास फार्मूला है। अभी क्या फार्मूला है भाई, अभी जस्ट हमने देखा E इज़ इक्वल्स टू -dv अपॉन dr, तो इसको हमने लिखा dv इज़ इक्वल्स टू -e इंटू dr। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे हम अभी लिमिट्स लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इन्फिनिटी से पॉइंट P की लिमिट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इन्फिनिटी से यहाँ तक तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी हो गई ना, यहाँ पे एक सरफेस आ गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस सरफेस यू कैनॉट डायरेक्टली अप्लाई अ लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट। सो उसका एक इलाज हमारे पास है। हम क्या करते हैं, हम अभी लिमिट लगाते हैं, ये जो सरफेस है सरफेस से लेकर P तक की लिमिट लगा देंगे, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल और सरफेस की फील्ड भी हमें पता है, राइट। सो लेट्स अप्लाई अ लिमिट फ्रॉम S टू P, मतलब हम यहाँ का पोटेंशियल और अंदर जाएंगे और P का पोटेंशियल चेक करेंगे। और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की भी लिमिट हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है और पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है उसको देखेंगे, S टू P। ठीक है, मुझे बताओ हम अंदर जा रहे हैं और कोई मुझे बताएगा हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी आती है, 0 आ जाएगी। तो मेरी जो राइट हैंड साइड है वो हो गई 0, बिकॉज E इनसाइड फॉर शेल कितना होता है, 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो क्या आएगा, ये आएगा V, नीचे S, ऊपर P आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे Vp माइनस Vs इज इक्वल्स टू 0, Vp इज इक्वल्स टू Vs। Vs क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस, वो कितना है ये हमने अभी निकाला है। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट विच इज़ इनसाइड, हमें फॉर्मूला मिल गया -Gm अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, और वो कितनी है -Gm अपॉन R। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तुम बोलोगे -Gm अपॉन R। मैं कहूँगा ये पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है, आंसर क्या होगा -Gm अपॉन R। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा -Gm अपॉन R। मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट्स पे है एवरीवेयर। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कोई पूछता है इनसाइड पॉइंट पे, तो वो कितनी है, 0 है इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, सो क्या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो मैं नीचे लिख के देता हूँ उस पॉइंट को, उसको पहले हम कर देते हैं छोटा, ये आएगा ऊपर, नोट gravitational potential for spherical shell from from surface to center remains constant and equal to कितनी होती है वो, -Gm अपॉन R, कांस्टेंट होती है, और विच इज इक्वल्स टू -Gm अपॉन R। अभी एक ग्राफ निकालते हैं हम, ये जो तीनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा।
ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ हमने बनाया था, सेम फैशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल यहाँ पे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। और हम यहाँ ऐसे 3 लाइंस बना देते हैं जैसे हमने वहाँ पे बनाए थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर आउटसाइड, ये है इनसाइड, और ऑन द सरफेस। आउटसाइड पे बताओ कितना होता है देख के, गिव मी द फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर आउटसाइड, सर माइनस GM अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे माइनस GM अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे है माइनस GM अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और नीचे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ वन ग्राफ। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल लेते हैं। हमारा पोटेंशियल कैसा है? आंसर निगेटिव है, निगेटिव साइन हमने लगाया है, तो ये होगा -v यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पीयर लगा रहा हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि हम ग्राफ में वो क्वांटिटीज़ पुट कर सकें। ठीक है, जब मैं सरफेस से, सेंटर से मैं सरफेस तक जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल मैंने देखा -GM अपॉन आर सेंटर पे भी है, इनसाइड पॉइंट पे, ऑन द सरफेस सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है, और वो कितना है? -GM अपॉन आर। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल में कहाँ लिखूँ? मैंने देखा यहाँ लिखे क्या, -GM अपॉन आर। हमने कहा नहीं, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर लिखते, नीचे लिखो यहाँ पे, तो इसको हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है -GM अपॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल फ्रॉम इनसाइड। सेंटर पे डिस्टेंस कितना होता है? 0। सेंटर से मैं चल रहा हूँ, चला सरफेस पे आ गया, मतलब ये मेरा है पॉइंट कैपिटल आर। तब तक पोटेंशियल कितना है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो लाइन में ड्रॉ करूँगा वो कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। मतलब पोटेंशियल सेंटर पे कितना है? -GM अपॉन आर। इनसाइड कोई भी पॉइंट पे कितना है? -GM अपॉन। सरफेस पे कितना है? -GM अपॉन आर। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखा। अभी सरफेस से बाहर आ गए हम, सरफेस से आउटसाइड पॉइंट तक आ गए यहाँ पे ऐसे। तो पोटेंशियल कैसा है? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये वाले फॉर्मूले से बता, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R। ठीक है, मतलब V और R का रिलेशन कैसा है? उल्टा है। निगेटिव में उल्टा रिलेशन है, मतलब क्या है? पोटेंशियल निगेटिव 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 करते 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 इन्फिनिटी पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, इस ग्राफ को हम नीचे की तरफ दिखाएं या ऊपर की तरफ दिखाएं? ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाओगे तभी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स दी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफ को ऐसे दिखाया और ऐसे दिखा के ऐसे छोड़ दिया ताकि ये इन्फिनिटी तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस R फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, इमेजिन करो, अगर कर सकते हो तो, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ क्या था हॉलो स्फीयर के लिए? ऊपर से ऐसे था, वो यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 था, ये ऐसे ग्राफ था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्टेंस का। पोटेंशियल का हमें कैसे मिला? ये ऐसे। ठीक है, चलो, तो इसके 3 केसेस हो गए, इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया। आगे चलते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? थोड़ा जस्ट रिकैप कर लेते हैं। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर कर रहे थे। पोटेंशियल एट पॉइंट P आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट, ऐसे 3 केसेस हमें करने थे। तो पहली केस हमने की, P इज़ आउटसाइड। प्रोसीड हमने कैसे किया? ये एक रिलेशन हमने ऑलरेडी बिल्टअप किया था, E इज़ इक्वल्स टू -dV अपॉन dr। इसी को dr को यहाँ लेके गए, V हमें निकालना था, तो dV इज़ इक्वल्स टू
माइनस ई अपॉन आर, इसको इंटीग्रेट किया हमने। इंटीग्रेशन के वक्त हमने लिमिट्स लगाए इन्फिनिटी से लेकर पी तक, और हम ग्रेविटेशनल फील्ड की लगाए इन्फिनिटी से लेकर आर डिस्टेंस तक। वहाँ पे फिर हमने यहाँ पे ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो हमें पहले से पता थी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट इज GM अपॉन आर स्क्वायर, वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है तो लास्ट में इसको निगेटिव साइन भी दे दिया। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी का एक फॉर्मूला हमें मिला माइनस GM अपॉन आर। और हमने थोड़ा सा सोचा कि यार पॉइंट मास के लिए भी तो कितना था, पॉइंट मास के लिए भी यही फॉर्मूला था GM अपॉन आर, दैट इज माइनस GM अपॉन आर। और हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला बन गया माइनस GM अपॉन आर। ठीक है, फिर ऑन द सरफेस के लिए आर को कैपिटल आर के बराबर लिखा, एंड फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे देखा इनसाइड पॉइंट पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होती है, तो राइट हैंड साइड की टर्म ज़ीरो हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो गया v और उसकी लोअर और अपर लिमिट s एंड p रिस्पेक्टिवली। सो vp माइनस vs इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से पता चला vp इज इक्वल्स टू vs, मतलब पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, और पोटेंशियल एट सरफेस कितना होता है माइनस GM अपॉन आर। तो इनसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर स्फीरिकल शेल फ्रॉम सरफेस टू सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन आर। सरफेस पे भी उतना, इनसाइड पॉइंट पे भी उतना। समरी हमने यहाँ पे उसकी कर ली। ग्राफ हमने निकालना था पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ, या इसको ग्राफ नहीं ऐसा लिखते वेरिएशन, हेडिंग भी लगा दो इसको, वेरिएशन ऑफ V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। सेंटर पे पोटेंशियल माइनस GM अपॉन आर, सरफेस पे पोटेंशियल माइनस GM अपॉन, और कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ये लाइन दिखाई, नीचे दिखाया क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव होता है। सो सेंटर से R डिस्टेंस तक पोटेंशियल की वैल्यू है कांस्टेंट, और जैसे ही पॉइंट P से आउटसाइड जाते हैं तो उसका पोटेंशियल इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, धीरे 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 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लाइन हमने ऐसे निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसके लिए क्या है V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर दिखा देते हैं सबसे पहले। ये रहा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड है इसलिए अंदर थोड़ा कलर लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि ये सॉलिड है, मटेरियल है अंदर, हॉलो नहीं है। स्फीयर की रेडियस r, इसका मास कैपिटल M। ठीक है, P पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट केस यहाँ पे करेंगे थोड़ी जगह बना के। केस वन P इज़ आउटसाइड, पॉइंट P आउटसाइड है, वहाँ पे पोटेंशियल बताइए कितना है, ये यहाँ पे P, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, लेट से वो डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड पता है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट, कोई बताए मुझे, हेल्प करे, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट P, GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हॉलो का और सॉलिड का आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होती है। ठीक है, तो यही पुट करके हम लगा देते हैं। सो हमें पता है dv इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr, अभी रिलेशन लिया है उसका बस एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने यहाँ से ये आता है, मैंने सीधा ये स्टेप लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर अपर लिमिट लगानी पड़ेगी, इन्फिनिटी से P और यहाँ पे इन्फिनिटी से R। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी V, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट P, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे GM अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। मतलब आंसर हमें सेम आ रहा है, सेम एज इट इज़ किया था हमने। मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे
आउटसाइड पॉइंट पे, नहीं तो ठीक है कर ही देते हैं, ये वी पी माइनस वी इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, हमें 1/r² का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला था, -1/r, और ये था gm, इसकी लोअर लिमिट थी इन्फिनिटी, अपर लिमिट थी r। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो होता है, तो वी पी हमें मिल गया -gm/r, जो हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल था आउटसाइड पॉइंट पे। सिमिलर आंसर हमें सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट पे मिला, -gm/r। ठीक है, सरफेस पे देखते हैं केस 2 करके। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस स्लाइड को। P आउटसाइड कितना है, -gm/r, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, -gm/r। सो सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम फॉर्मूला बन रहा है, -gm/r। मूविंग टू केस 2। केस 2, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस। ठीक है, ऑन दी सरफेस हमने देखा कि ये सॉलिड स्फीयर, पीछे से ही लेके आते हैं इसे, यहाँ पे क्या करोगे, P पॉइंट को उठाया, इसको रख दिया यहाँ पे, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हुआ, ये -gm/R। बस स्मॉल r की जगह पे, यहाँ पे जो स्मॉल r था उसकी जगह पे मैंने कैपिटल R रख दिया। मतलब हॉलो और सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस के लिए सेम फॉर्मूला बन रहा है। अभी हम केस 3 जाते हैं। केस 3 में देखते हैं इनसाइड, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, डायग्राम फिर से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दिस टाइम माय पॉइंट P इज वेयर, पॉइंट P इज हियर एट दिस डिस्टेंस r। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए इक्वेशन है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू -e/dr। यहाँ पे हम सरफेस से इनसाइड पॉइंट तक चलेंगे, ये सरफेस से इस पॉइंट P तक चलेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट हम S लगाएंगे, अपर लिमिट में हम P रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या रखोगे, कैपिटल R, और अपर लिमिट में स्मॉल r रखोगे। ठीक है, इन्फिनिटी से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि बीच में एक सरफेस आ गया, तो दैट डिसकंटिन्यूटी विल नॉट अलाउ टू इंटीग्रेट फ्रॉम हियर डायरेक्टली टू द पॉइंट P। तो हमने क्या कहा कि S पॉइंट से लिमिट लगाओ P पॉइंट तक, क्योंकि सरफेस पे हमें पोटेंशियल भी पता है और सरफेस का हमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी पता है। ठीक है, मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ज़ीरो होती है क्या सॉलिड स्फीयर के लिए? तो gm/r²। इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे बताओ, कोई देख के बताओ क्या है फॉर्मूला। सो gm/r²। नहीं, इनसाइड पॉइंट सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटी gm/r³। gm इंटू स्मॉल r अपॉन r³। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन में कर देता हूँ, वो v आता है, लोअर लिमिट s, अपर लिमिट p, माइनस साइन लगा दिया, यहाँ पे r, ऊपर स्मॉल r, gm/r/r³ इंटू dr। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया vp माइनस vs इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में मुझे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, gm/r³, gm/r³ कांस्टेंट है, कैपिटल R टू स्मॉल r, r इंटू dr। सो vp माइनस vs इज इक्वल्स टू -gm/r³, ब्रैकेट में इसका आएगा r²/2, नीचे लोअर लिमिट में r, अपर लिमिट में स्मॉल r, r का इंटीग्रेशन आता है r²/2। इसको मैं अगर यहीं पे अरेंज कर लूँ,
ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू ये माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, अंदर रहेगा अपर लिमिट आर है तो आर स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। हमें सरफेस पे पता है क्या पोटेंशियल कितना होता है? डू वी नो दिस वैल्यू? वी एस पता है हमें, इसको लिख देते हैं। कितनी होती है सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ये टर्म एज इट इज़, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ये टर्म को ऐसे लिख देता हूँ। हमें पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, इसका आंसर हमें निकालना है, तो ये वाली टर्म इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बिकम प्लस, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग वी पी इज इक्वल्स टू ये टर्म प्लस या माइनस 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 जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या था उसको ओरिजिनल लिख लेते हैं। दिस वाज दिस टर्म, ये वाली टर्म यहाँ पे वी पी माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म में से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ। आँखें खोल के देखो, मैं क्या करता हूँ, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे आर क्यूब नहीं है, फिर भी मैं जी एम अपॉन आर क्यूब कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाई टू। जब मैं ये कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे ये निगेटिव साइन को अंदर डालना पड़ेगा ना, तो आर स्क्वायर बाई टू हो गया माइनस आर स्क्वायर बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये भी माइनस ही रहेगा, ये रहा माइनस। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे, जी एम तो बाहर आ गया है, जी एम तो बाहर आ गया है, आर भी है इधर, वो भी बाहर है, तो एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि नहीं मुझे, तो ये हो गया आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बिकम प्लस सर वन करके अपॉन आर माइनस, स्क्वायर नहीं आएगा क्या? ज़्यादा हो जाएगा ना फिर वो। यहाँ पे आर है, आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एक्सेस बाहर ले लिया है ना, उतना था क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो आर की पावर 1 थी, तो एक्सेस तुमने बाहर ले लिया, तो उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या उल्टा करके देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा, जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये माइनस साइन यही रहने देते हैं बाहर, बाकी सब चीज़ें अंदर बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर कितना हो रहा है, 3r स्क्वायर बाई टू। सो ये माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इधर, और अंदर मैंने देखा आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर, 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, दिस इज़ हियर। तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। तो टेबल बना लेते हैं, आगे जाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सो ये बनाया था, और ग्राफ भी बना लेंगे हम, वो करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पे हॉलो की जगह पे क्या कर देते हैं हम, सॉलिड स्फीयर। एक एक वैल्यूज चेक करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आउटसाइड द पॉइंट माइनस जी एम अपॉन आर ही आया था, ऑन द सरफेस माइनस जी एम अपॉन आर ही आया था। इनसाइड पॉइंट पे हमें क्या मिला, हमें ये फॉर्मूला मिला।
ये हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ निकालते हैं अभी। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ और डिस्कशन वाइंड अप कर लेंगे। सो हम ग्राफ निकालते हैं वेरिएशन, इसका नाम होगा वेरिएशन ऑफ V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाओ। नीचे वाली लाइन थोड़ी बड़ी निकालेंगे, ये यहाँ पे R, यहाँ पे V, हमारा निगेटिव V यहाँ पे है। ठीक है, हमने देखा ये सरफेस से लेकर इनसाइड पॉइंट से लेकर हम अगर सरफेस तक जाते हैं तो वेरिएशन हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। हॉलो स्फीयर जब था तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई थी, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। तो हर एक पॉइंट पे उसकी इनसाइड में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है क्या? नहीं, चेंज हो रहा है। देखो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, पी पे आर की वैल्यू अलग है, यहाँ पे आर की वैल्यू अलग है, यहाँ पे आर की वैल्यू अलग है। ठीक है, वो नेगेटिव में कम होते जा रहा है, इट विल इंक्रीज। तो इसका ग्राफ यहाँ से दिखेगा, ये अगर पॉइंट में मान लूँ ये है इनसाइड एट सेंटर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मान लूँ ये है आर, मतलब मैं आया सरफेस पे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इस प्रकार आती है। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल है सरफेस पे, ये सरफेस पे। ग्राफ का कलर मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ इसका। पोटेंशियल विल लुक लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद सरफेस से हम बाहर जाएंगे, इन्फिनिटी तक वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट विल लुक लाइक दिस। सो यहाँ पे v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे वेरिएशन कैसा है, इनसाइड से सरफेस तक जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा वेरिएबल इधर है, तो पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, ये भी चीज़ कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं k माइनस वेरिएबल यहाँ पे है, तो इट इज़ k स्क्वायर कर देंगे इसको r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द वेरिएशन। ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि वेरिएशन देखो डायरेक्टली है क्या, नहीं, माइनस के बाद हमारा वेरिएबल यहाँ छुपा है। यहाँ तक तो चीज़ें कांस्टेंट थी, उसको k स्क्वायर से दिखाया, माइनस के बाद हमारा वेरिएबल था, तो ये आया इसका। याद ही रखना है ना इस ग्राफ को, ये ग्राफ ऐसे दिखता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल इनसाइड पे कितना है एट द सेंटर, इनसाइड से अच्छा यहाँ पे मैं सेंटर करूँ क्या इसको, सेंटर, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल सरफेस पे था। सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो आएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला के अंदर किस टर्म को मैं ज़ीरो लिखूँ भाई, इनसाइड वाले फॉर्मूला, कैपिटल आर। कैपिटल आर को नहीं, स्मॉल आर क्या है फिर यहाँ पे, वेरिएशन वेरिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल आर। स्मॉल आर को ज़ीरो पुट करोगे ना बेटा, हमने वेरिएबल डिस्टेंस आर लिया था, ये आर करते 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 सेंटर पे आ गया, तो इसको ज़ीरो करोगे। रेडियस को क्यों ज़ीरो कर रहे हो, स्फीयर की रेडियस को क्यों ज़ीरो कर रहे हो, वो तो कांस्टेंट है इस फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस gm/r³ इन ब्रैकेट 3/2 r² माइनस 1/2 इंटू, ये ज़ीरो करना है क्योंकि ये वेरिएबल है ना, इसको एज ए वेरिएबल डिस्टेंस लिया था हमने, उसको ब्रैकेट लगा दी। कितना आ रहा है ये हमें मिला अभी। फिर ये तो ज़ीरो हो गया कंप्लीट, ये r² r³ एक चला गया, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस gm/r, या ठीक से अगर कांस्टेंट पहले लिख दूँ मैं, 3/2 माइनस gm/r, सो माइनस 3gm/2r। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ माइनस 3/2 gm/r। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक स्लाइड लेके जाते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, बहुत सारे फार्मूलाज हमने आज देखे, डेरिवेशंस किए, ग्राफ निकाले, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड सिमिलर काइंड ऑफ सभी फार्मूला दिख रहे हैं, इस बार अच्छे से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इस बार हम 4 केसेस बनाते हैं इसके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक, एक आउटसाइड, एक इनसाइड, एक सेंटर ऑन एक सरफेस। ठीक, आउटसाइड पे कितनी है वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के लिए? तुम लोगों को बोलना है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, माइनस GM/r। इनसाइड के लिए वो लंबा फॉर्मूला, माइनस GM/3/2 r² माइनस हाफ r²। माइनस GM/r r³ इन ब्रैकेट, अंदर क्या है 3/2 r² r²। कैपिटल R² माइनस Minus 1/2 स्मॉल r²। सेंटर पे कितनी मिली हमें? -3 GM/2r। ठीक है, ऑन द सरफेस कितनी है? -GM/r। ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन कर दूँ, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर देते हैं कि कंपेयर पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑन द सरफेस एंड एट द सेंटर, ठीक है। एट द सेंटर हमें कितनी मिली है? -3/2 GM/r। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है कि सेंटर पे और सरफेस पे ये जो है कितने गुना है। हमने कहा कि सेंटर पे हमें पता है, सेंटर पे हमारे पास है फॉर्मूला -3/2 GM/r। सरफेस पे कितनी है वैल्यू? हमने कहा -GM/r। तो ये नंबर को हम लिख सकते हैं क्या, विच इज़ एट द सरफेस। सो VC इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस, ये इसका आंसर होगा। सेंटर से कितने टाइम्स सरफेस पे होती है? तो 3/2 टाइम्स सेंटर से सरफेस की तरफ होती है। तो इसको भी लिख लो। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। यस, वो ग्राफ पे वहाँ पर इनसाइड नहीं आएगा, फिर सेंटर पर नहीं आएगा। ग्राफ पे सेंटर पे है नहीं, ठीक है, जीरो नहीं आएगा ना सेंटर पे। सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। कितना आएगा वो? इतना। यहाँ पे लिख लो, सेंटर पे कितना है? -3/2 GM/r। ठीक है, आज के लिए इतना है।